बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे नाम सुमिरन हमारे जीवन को गहराई से बदल देता है। हम जानेंगे कि नाम सिमरन कितना जरूरी है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। संगत जी, अगर आप एक नामधारी सत्संगी हैं तो सबसे पहले आपको दिल से मुबारक, क्योंकि आपको सद्गुरु से वह अनमोल दात मिल चुकी है जो करोड़ों में किसी एक सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। सतगुरु द्वारा दिया गया नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह आत्मा की वह चाबी है जो जीव और परमात्मा के बीच का ताला खोलती है, वह ताला जिसे हमने कई जन्मों से बंद कर रखा था। कहावत है, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसे और क्या चाहिए। और सच पूछिए तो जब पूर्ण सतगुरु की कृपा से हमें यह नाम मिलता है तो हमारी आत्मा मानो पंख लगाकर उड़ान भरने लगती है। यह नाम वह डोर है जो हमें इस माया जाल से खींचकर शाश्वत शांति की ओर ले जाती है, हमें हमारे सच्चे घर तक पहुंचा देती है। संगत जी, आज आप इस वीडियो को सुनने आए हैं, इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसी प्यासे प्रेमी आत्मा हैं जो मालिक से मिलने को तड़प रही है। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम ही वह रस है जिससे जीवन में मिठास आती है और आत्मा जाग उठती है। यह तो गूंगे का गुड़ है। जैसे कोई गूंगा किसी मिठाई का स्वाद तो ले सकता है पर उसे शब्दों में व्यक्त हास्य है नहीं कर सकता, वैसे ही नाम सुमिरन की ताकत भी केवल अनुभव की जा सकती है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही प्रयास करेंगे कि आपको सुमिरन की ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा दिला सकें। संतों ने केवल संकेत दिए हैं, क्योंकि शब्द कभी इसकी वास्तविक शक्ति को पूरी तरह न्याय नहीं दे सकते। आज हम जानेंगे कि जो अभ्यासी गुरु के हुक्म की पालना करते हैं, रोज सुमिरन को समय देते हैं, उनके जीवन में क्या क्या अद्भुत चमत्कार घटते हैं। संगत जी, जब हर सांस के साथ नाम जुड़ जाता है तो वह सांस साधारण नहीं रहती, बल्कि एक जीवित तपस्या बन जाती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक पूरे प्रेम और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपको ऐसे ऐसे लाभ और गूढ़ रहस्य जानने को मिलेंगे कि अंत में आप स्वयं कहेंगे, अरे इतना सुंदर और आसान मार्ग, और मैं अब तक इसे टालता रहा। जब यह सत्य आपके दिल में उतर जाएगा कि हर काम के साथ नाम लेना कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का श्रृंगार है, तब आप भी पक्के मन से ठान लेंगे कि अब इस जुबान पर केवल नाम होगा, बाकी सब बातें बाद में। संगत जी, एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो प्राप्त होती रहें जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य केवल यही है, आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। संगत जी, ये एक सत्संगी बीवी के अनमोल और कीमती अनुभव हैं जो उन्होंने संगत से साझा किए हैं। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है, नामदान हमें मिल जाता है और एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें प्राप्त हो जाती है, उसके बाद हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, भजन सुमिरन करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें अनेक अनुभव होते हैं। कुछ सत्संगियों को भजन सुमिरन करते हुए अचानक चीखें निकल जाती हैं, कोई रोने लग जाता है, कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो कोई गिर पड़ता है। ऐसे बहुत से अनुभव नाम की कमाई करने वाले सत्संगियों और अभ्यासियों को होते हैं, जो वास्तव में अत्यंत कीमती अनुभव होते हैं। इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जिन्हें माताजी ने संगत से साझा किया। संगत जी, हम अक्सर ऐसे दृश्य देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं होती, हमें ज्ञान नहीं होता कि उनके साथ वास्तव में क्या घट रहा है, उनके भीतर कौन सा परिवर्तन हो रहा है। जब वे चिल्लाते हैं या जोर जोर से रोते हैं तो देखने वाले हंसते हैं, क्योंकि वे उस अवस्था तक की समझ नहीं रखते। लेकिन ऐसा करना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मार्ग कोई मजाक नहीं है। नाम की कमाई कोई खेल नहीं है जिसके ऊपर मालिक की कृपा होती है। केवल वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है
नहीं तो हम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो साध संगत जी, आज इस साखी में इन अनुभवों के पीछे का कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में माता जी ने कुछ दृष्टांत संगत के साथ साझा किए, जो हम अब आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कृपया साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। संगत जी, माताजी कहती हैं कि मुझे 32 वर्ष की आयु में नाम की बख्शीश हुई थी। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मैंने केवल थोड़े ही सत्संग सुने थे और ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं था। जो नाम के समय बताया जाता है कि आपको इतने समय तक भजन सुमिरन करना है, इतने समय तक बैठना है, कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, जैसा बताया गया वैसा ही मैं करती थी। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, मन को बैठाना आसान नहीं होता, पूरा समय देना कठिन लगता है। यह मुश्किल हर सत्संगी के साथ होती है जब उसे नाम की बख्शीश मिलती है। लेकिन माताजी ने कहा कि नाम की बख्शीश के समय जो अभ्यासी पूरा समय अपने गुरु के हुक्म के अनुसार पूरी लगन से भजन सुमिरन करता है, तो मात्र 2 से 3 महीनों के भीतर उसे वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसे पाने के लिए हम जीवन भर भटकते हैं। उसके भीतर प्रकाश भर जाता है, शरीर नूर से जगमगाने लगता है, माया का पर्दा हट जाता है और अंदर के द्वार खुल जाते हैं। उस समय कुल मालिक की अपार कृपा अभ्यासी पर होती है। यदि वह रोजाना बिना नागा भजन सुमिरन करे और पूरा समय दे तो उसकी बात जल्दी ही बन सकती है, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं उस क्षण सतगुरु हमारे पिछले कर्मों को काट देते हैं। हमारे ऊपर जितनी भी बुराइयां होती हैं वे उसी क्षण खाक हो जाती हैं। उस दिन से हम पवित्र हो जाते हैं, मालिक के प्यारे हो जाते हैं। संगत जी, जब एक पूर्ण संत सतगुरु नाम की बख्शीश करते हैं तो पहले हमारे पिछले कर्मों का हिसाब साफ करते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं। नाम की दौलत बहुत ही अनमोल है, यह ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती। जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध वस्तु डालेंगे तो वह भी अपवित्र हो जाएगी, वैसे ही नाम की दौलत अपवित्र हृदय में नहीं टिक सकती। इसलिए पहले हमें शुद्ध करना आवश्यक है। हम अपनी बुराइयां खुद से खत्म नहीं कर सकते, हम अपने कर्म खुद से नहीं काट सकते। चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस जंजाल से बाहर नहीं निकल सकते। केवल एक पूर्ण महात्मा ही रहम की दृष्टि डालकर हमें पवित्र कर सकते हैं। यही कारण है कि नाम की बख्शीश के समय सतगुरु हमारे सभी कर्मों को समाप्त कर देते हैं और हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल देते हैं। उसके बाद बारी हमारी होती है कि हम रोजाना भजन करें। माताजी कहती हैं कि जब मुझे नाम मिला तो मुझे रूहानियत का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे किताबें पढ़ते हुए थोड़ा ज्ञान होने लगा। फिर भी असली ज्ञान तो अंदर भजन सुमिरन से ही मिलता है। जब भी मैं भजन पर बैठती, मेरे पिछले सारे कर्म मेरे सामने आ जाते। मैंने जीवन में क्या क्या किया, किन किन को दुख पहुंचाया, कहाँ कहाँ भटकी, ये सब सामने आने लगता। उस समय मैं रोने लगती, चीख निकल जाती। संगत जी, बाहर हम जो भी कर्म करते हैं उनका असली प्रभाव हमें भजन सुमिरन के समय दिखाई देता है। यही कारण है कि कहा गया है, हर कर्म सोच समझकर करो, हर काम से पहले मालिक को याद करो, क्योंकि हमारे कर्म हमारी भजन बंदगी को प्रभावित करते हैं। माताजी ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए थे, मांस भी खाया था, लोगों का दिल दुखाया था। इसलिए जब भी मैं भजन सुमिरन करती, वह सब मेरे सामने आ जाता और मेरी चीखें निकल जाती। मैं बहुत रोती थी, लेकिन सतगुरु ने मुझे संभाला, मुझे ताकत दी। धीरे धीरे वह सब खत्म हुआ और आज मालिक की कृपा से मुझे वह सोच, वह समझ, वह ज्ञान मिला जिसके लिए हमारा जन्म होता है। संगत जी, जब भी हम भजन सुमिरन पर बैठते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हमारी बात जल्दी बन जाती है। लेकिन अगर हमने गलतियां की हैं तो रोना, चिल्लाना, चीखना होता है। और जैसे ही हमें नाम धुन सुनाई पड़ती है, अंदर शब्द गूंजने लगता है, हमारे सारे कर्म खाक हो जाते हैं। जैसे आग की एक चिंगारी लकड़ी के ढेर को राख कर देती है, वैसे ही नाम की कमाई हमारे भारी से भारी कर्मों को नष्ट कर देती है। इसलिए माताजी कहती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं।
सतगुरु जिन चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। बिना कारण वे किसी चीज से मना नहीं करते। उनकी हर आज्ञा में रहस्य है। जितनी साधारण हमारी रहनी सहनी होगी उतना ही जल्दी हमारी बात बनेगी। इसीलिए संत महात्मा मांस और शराब से दूर रहने को कहते हैं। ये चीजें हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए भोजन और जीवन शैली का सीधा असर हमारी साधना पर पड़ता है। हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम की कमाई करनी है। उनके आदेश का पालन करना है, किंतु परंतु नहीं करना, तभी हम उस कुल मालिक से मिलाप कर पाएंगे। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसका वास्तविक मकसद है परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित करना। हमारे प्यारे बाबा जी ने हमेशा यही सिखाया है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना और उसके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है। सत्संग, सेवा, नाम सुमिरन और भजन के माध्यम से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इन साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारा मन न केवल सकारात्मक हो जाता है बल्कि हमारा जीवन भी सच्चे सुख और शांति से भरने लगता है। संगत जी, हमारे मन और आत्मा का असली प्रयोजन परमात्मा से जुड़ना है, उसकी कृपा और उसकी उपस्थिति को अनुभव करना है। जब हम इस सत्य को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तब हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं और समाज में भी शांति और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाते हैं। बाबाजी के बताए मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को एक उच्चतर स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जहां हमारी आत्मा न केवल परमात्मा से जुड़ती है बल्कि पूरे संसार में प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश भी फैलाती है। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में लिखना न भूलें ताकि हम सब मिलकर इस परम ज्ञान की यात्रा पर और आगे बढ़ सकें। याद रखिए, नाम सुमिरन ही वह साधन है जिनसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को पा सकते हैं। हमारी यही शुभकामना है कि हम सबका जीवन सुंदर, शांतिपूर्ण और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। राधा स्वामी जी।